मॉर्निंग। तो हमारे पॉजिटिव इंटररिएक्शन तो ख़त्म हो गए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेगेटिव इंटररिएक्शन। तो नेगेटिव इंटररिएक्शंस के बारे में हमारी थोड़ी बहुत बात हो गई थी कि नेगेटिव इंटररिएक्शंस वो इंटररिएक्शन है जिसमें एक तो पार्टनर को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है उसको क्या है, वो हार्म कर रहा है। ठीक है, तो हमारे नेगेटिव इंटररिएक्शंस इन दिस टाइप ऑफ इंटररिएक्शन, एक ऑर्गेनिज्म या एक पार्टनर को तो हमारे बेनिफिट हो रहा है, दूसरे पार्टनर को हमारी हार्म पहुंच रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। तो ये हो गई हमारी नेगेटिव इंटररिएक्शन की डेफिनेशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने बेनिफिट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर हम कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव टाइप की इंटररिएक्शन है। लेकिन इसमें ना एक इंटररिएक्शन ऐसी भी है जो जीरो नेगेटिव टाइप की है। तो हम क्या है, इस जो नेगेटिव इंटररिएक्शन है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा था एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण। सेकंड था हमारा एंटीबायोसिस, जिसको हम बोल रहे हैं प्रतिजीविता। और थर्ड हमारा था कंपटीशन। अभी जो एंटीबायोसिस है ना, इसको एलोपैथी और बोलते हैं। प्रतिस्पर्धा। तो देखिए, ये जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन है, इसमें क्या है, एक जीव अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए दूसरे जो जीव है उसका शोषण करता है। और फिर एंटीबायोसिस है प्रतिजीविता। ये ना, ये वाला तो ये पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटररिएक्शन है। अगर कंपटीशन की बात करें तो इसमें क्या है, अपनी ज़रूरतों को, अपनी डेली लाइफ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, दो ऑर्गेनिज्म या दो स्पीशीज या दो पॉपुलेशन, इनके बीच में क्या है, होड़ लगती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है। जो जीतता है वो बच जाता है, जो नहीं जीतता वो हार जाता है। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप की इंटररिएक्शन। लेकिन जो हमारी एंटीबायोसिस है, ये हमारी जीरो नेगेटिव टाइप की इंटररिएक्शन है। इसमें देखो, हमने बात की थी जब हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ प्लांट्स लिए थे हमने टॉक्सिक टाइप के, तो उस टाइप के इंटररिएक्शंस हम इस एंटीबायोसिस में इंक्लूड करते हैं, जिसमें प्लांट्स को तो कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो जो सिक्रेशन करता है उससे अदर प्लांट्स होते हैं उनको बेशक नुकसान हो जाता है। तो हमने क्या है, ये नेगेटिव इंटररिएक्शंस को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए, हमारी जो पहली इंटररिएक्शन है एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण, इसको हम देख लेते हैं। तो आपने इसमें देखिए, इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल देती हूँ आपको, कौवे और कोयल का। कोयल क्या होती है ना, कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में जाके अंडे दे देती है। आप जानते हैं कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। जब तक उनकी आवाज़ ना सुन लो, उनमें कोई डिफरेंस आसानी से पता नहीं कर सकता। ऐसे ही कौवे और कोयल के बच्चों में भी कोई डिफरेंस नहीं कर सकता जब तक कि वो बोलने ना लग जाए, चहचहाने ना लग जाए। तो क्या होती है, कोयल होती है कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, ये क्या करती है, कौवे के घोंसले में जाके अपने अंडे दे देती है। तो क्या है, कौवा उनकी देखभाल भी करता है, उनकी सुरक्षा भी करता है, और कोयल के बच्चों को खाना भी ला के खिलाता है, जब तक कि वो बोलने नहीं लग जाते। क्योंकि बोलने लग जाएंगे तो कौवे को पता चल जाएगा, भाई ये तो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। तो ये क्या है ना, एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका, हमारा एक्सप्लॉइटेशन का, जिसमें क्या है,
कोयल है कौवे को शोषण कर रही है। तो हमारे जो ये एक्सप्लॉइटेशन है, इसके अगर हम और भी एग्जांपल लें तो हमारे आ जाएंगे शिकारी शिकार वाला, शोषण। तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे नेगेटिव रिएक्शन है। जिसमें क्या है, बेनिफिट ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लॉइट करता है। तो देखिए इसमें क्या है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है, और वो जो शोषित जो प्राणी है ना, उसके ऊपर क्या है, फूड और शेल्टर के लिए डिपेंड करता है। और इसको हम एग्जाम्पल हमारा कोयल बर्ड वाला आ ही गया है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल एक हमारा कोयल बर्ड के अलावा एक काऊ बर्ड और होता है। हमारा कुकू बर्ड है, ये है हमारा कोयल। आप चाहें तो ये भी लिख लीजिए, CUCKW, ठीक है, कुकू बर्ड हो गया। तो इसमें क्या है, ये हमारा बेनिफिट ऑर्गेनिज्म है और हमारा जो एक्सप्लॉइट ऑर्गेनिज्म है वो है हमारा कौवा, ठीक है। तो क्या है, इसने कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे दिए। तो यहाँ पर हमारा जो कौवा है वो हमारा एक्सप्लॉइट या शोषित प्राणी है, और बेनिफिट प्राणी है हमारा ऑर्गेनिज्म है वो हमारा कोयल है। तो अब देखिए ये जो है हमारी ये नेगेटिव इंटररिएक्शंस, इसको हम क्या है दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तो हमारा है पैरासिटिज्म यानी प्रतिजीविता, और सेकंड है हमारा जिसको हम कह रहे हैं शिकारी शिकार वाला जो करेक्टिव। पैरासिटिज्म में आपको पता है, पैरासिटिज्म यानी पैरासाइट से रिलेटेड, जिसमें क्या है ऑर्गेनिज्म क्या है अपने होस्ट पर डिपेंड रहता है, लेकिन अपने क्या है होस्ट को मारता नहीं है,
और दूसरा हमारा प्रोडक्शन है, जिसमें क्या है, जो हमारे जो होस्ट है वो क्या है, उसको नुकसान पहुंचता है, वो क्या है, मर जाता है। और क्या है, जो इसमें है मोस्टली फूड और शेल्टर के लिए डिपेंड करता है, और हमारे प्रीडेटिज्म में जो हमारे जो बेसिकली फूड के लिए डिपेंड करता है उस पर। तो ये हमारा जो है प्रीडेटिज्म, जो हमारा प्रीडेटिज्म है ये क्या है, इसमें हमारे शेर, या फिर आप ये देखिए, चलो हमारे हर्बीवोरस प्लांट्स, सॉरी हर्बीवोरस है वो हमारे ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। फिर हमारे जो ग्रीन प्लांट्स पर है हर्बीवोरस डिपेंड करें, हर्बीवोरस पर कार्निवोरस डिपेंड करें, कार्निवोरस और मतलब मांसाहारी हो गए जिनमें हम शेर, चीता और लकड़बग्गा, जैगुआर इन सबको इंक्लूड करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हर्बीवोरस टाइप के भी होते हैं, कार्निवोरस टाइप के भी होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। तो ये हमारे प्रीडेटिज्म है, ये हो गया हमारा भक्षण। और ये जो हमारा पैरासिटिज्म है ये हो गया हमारा प्रतिजीविता। ठीक है, तो अभी हमारा ये जो फर्स्ट लेके चलते हैं हम पैरासिटिज्म। तो इसमें देखिए जो पैरासिटिज्म है इसमें एक जो प्राणी है वो दूसरे प्राणी पर फूड और शेल्टर के लिए डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ एक तो ऐसे होते हैं जो टोटल होस्ट पर डिपेंड रहते हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो क्या है, होस्ट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, हमें तो सर्वाइवल करना, उस टाइप के होते हैं। वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट की आउटर सरफेस पे रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अंदर रहते हैं होस्ट के। तो इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो हमारी सबसे पहले हमारी पैरासिटिज्म की जो प्रतिजीविता की हमारे डेफिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले को पैरासाइट करें, दूसरे को होस्ट करें। क्या है, होस्ट को हार्म तो कर रहा है, लेकिन क्या है, उसको पूरी तरह से मार नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है फूड और शेल्टर के लिए, लेकिन उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय या डेड नहीं कर रहा है, मार नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एक्यूट इन्फेक्शन या बहुत तेज वाला या बहुत भारी वाला इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में होस्ट मर सकता है, नहीं तो होस्ट को ये मारते नहीं है बिल्कुल। तो इसमें हम अब देखिए
इसमें अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले एक्टोपैरासाइट की, और ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव टाइप के हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट आ जाएगा कि होस्ट है वो अगर कंप्लीटली अपने जो पैरासाइट है अगर वो कंप्लीटली अपने जो होस्ट है उस पर डिपेंड करे तो। अगर हमारा पैरासाइट है वो होस्ट पर कंप्लीटली डिपेंड करे तो उसे हम बोलेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, अगर जो हमारा पैरासाइट है वो कंप्लीटली होस्ट पर डिपेंड कर रहा है फॉर सर्वाइवल, कि अगर उसको होस्ट मिलेगा नहीं तो मर जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या है, हमारे जो पैरासाइट है उसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट या अविकल्प परजीवी बोलते हैं। अब इसमें हम इंक्लूड करें तो हम एल्ब्यूको और कॉक्सीनिया को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर अगर हम इंसानों में लें तो ये जो जुएं लीचे वगैरह होती हैं इनको हम ले सकते हैं। ठीक है, और वहीं अगर पैरासाइट है वो हमारे डेड और डीके पार्ट पर, ठीक है, डीके पार्ट पर डिपेंड करे तो उसे हम बोल देंगे हमारा सैप्रोफिटिक। ठीक है, उसे हम हमारे सैप्रोफिटिक टाइप के बोल देंगे जिसमें हम अल्टरनेरिया को इंक्लूड करते हैं। और अगर ऑर्गेनिज्म को होस्ट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, सरवाइव करना है उस वाली कंडीशन हो तो उसे हम बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो उन्हें बोलते हैं हम, अगर हमारा पैरासाइट है होस्ट के बिना भी सरवाइव कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं फैकल्टेटिव। ठीक है, उससे हम क्या बोल रहे हैं, फैकल्टेटिव टाइप का हम जो है पैरासाइट बोल रहे हैं। इसके बाद हमारे आते हैं एंडो और एक्टो टाइप के पैरासाइट। उसे हम बोल रहे हैं एक्टोपैरासाइट। और अगर पैरासाइट प्रेजेंट इन होस्ट बॉडी तो उसे हम बोल देंगे एंडोपैरासाइट। ये तो हमारे हो गया कि पैरासाइट किस टाइप के होते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम पैरासाइट को चार, या पैरासिटिज्म को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे टोटल रूट, टोटल रूट पैरासाइट आते हैं, पार्शियल रूट पैरासाइट आते हैं,
हम इनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट। अब देखिए टोटल रूट पैरासाइट तो वो हो जाएंगे प्लांट्स जो कंप्लीटली क्या है अदर प्लांट्स के रूट पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली अदर प्लांट्स के रूट पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसमें हम देखिए कुछ प्लांट्स के एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे प्लांट आता है एरोब्रैंडी। ये क्या होता है, सोलेनेसी प्लांट है, सोलेनेसी फैमिली है, उनके प्लांट पर क्या है एज ए टोटल रूट पैरासाइट के रूप में डिपेंड रहता है। इसके अलावा हम बात करें तो रैफलेशिया, हमारा जो रैफलेशिया है, देखिए रैफलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जिसका वजन किलोज में होता है, ठीक है। इसके जो फ्लावर है बहुत बड़ी बड़ी साइज के होते हैं, उससे ना सड़े हुए मांस के जैसी स्मेल आती है। तो ये जो हमारा रैफलेशिया है वाइटिस एक प्लांट होता है, उस प्लांट पर क्या है रूट पैरासाइट के रूप में रहता है। और ये ना ऐसे मतलब ये ज़्यादातर हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में मिलते हैं इस टाइप के प्लांट, ये रैफलेशिया टाइप के। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक स्ट्रिगा आता है, ये भी है। ये क्या है हमारे ज्वार जो होता है ना, ज्वार हमारा धान होता है, उसके ऊपर टोटल रूट पैरासाइट के रूप में डिपेंड करता है। अगर इन प्लांट्स को क्या है अगर ये क्या है ना ये स्पेसिफिक प्लांट पर ही, जैसे ऑरोब्रैंडी सोलेनेसी के फैमिली पर ही मिलेगा, रैफलेशिया वाइटिस पे मिलेगा, और हमारा ये जो स्ट्रिगा है ये ज्वार के पौधे पे मिलेगा, तो इन्हीं प्लांट पर रूट पैरासाइट है। तो ये तो हुई हमारी बात की टोटल रूट पैरासाइट की। अब जो हमारा सेकंड आता है वो आता है हमारा पार्शियल रूट पैरासाइट। अब देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा हो सकता है चंदन का पेड़, सैंडलम एल्बम। अब देखिए चंदन के पेड़ की एक खास बात होती है कि अगर इसके आसपास अगर कोई अगर इसके रूट के आसपास कोई पेड़ होएगा, मतलब यहाँ एक पेड़ है चंदन का, अगर इसके आसपास कहीं भी कोई भी पेड़ मिलेगा तो इसकी जड़ें है ना वो होस्टेरिया को फॉर्मेशन कर लेगी और उसके रूट को पेनिट्रेट करके उसके वेस्कुलर बंडल तक पहुंच जाएगी, वहां से न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करने लगेगी। तो ये कंडीशन है कि अगर इसके पास कोई पेड़ दूसरा पेड़ हो तो, नहीं है तो भी इसका काम चलता रहेगा। तो roots of Centennial album forms hostilria and penetrate और क्या है न्यूट्रिशन को ये अब्जॉर्ब कर लेंगे, इसकी जड़ें होस्टिया का फॉर्मेशन करेंगी और क्या है वो दूसरे प्लांट्स की रूट को पेनिट्रेट करके उसके वेस्कुलर बंडल तक पहुंच जाएंगी और क्या है वहां से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने लग जाएंगी। इसके बाद अगर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं हमारे ये टोटल और पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो अब देखिए हमारे जो टोटल स्टेम पैरासाइट है इसकी हम बात करें तो आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। अमरबेल, वो अगर अमरबेल को किसी भी पेड़ पे डाल देते हैं तो क्या उसको टोटली सुखा देती है। तो पुराने ज़माने में क्या करते थे, पेड़ काटना पाप है तो क्या करते थे अगर किसी पेड़ को घटाना था तो उसके ऊपर ले जाके अमरबेल डाल देते थे। तो अमरबेल के क्या है ना, अमरबेल के एडवेंटिशियस रूट्स निकलती है, वो एडवेंटिशियस रूट उसके स्टेम को पेनिट्रेट करके वेस्कुलर बंडल तक पहुंच देती है और अब्जॉर्प्शन करने लगती है मिनरल्स का और धीरे धीरे क्या पेड़ को सुखा देती है। तो ये जो हमारी अमरबेल है ये टोटल स्टेम पैरासाइट के रूप में काम करती है। तो ये हमारी अमरबेल कुस्कुटा एंड एक और एक प्लांट आता है कैसिका। ये क्या है दोनों स्टेम पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं।
और क्या है, न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए टोटल स्टेम पैरासाइट के। इसके बाद अगर हमारा आता है वो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, इसमें हम विस्कस एल्बम को इंक्लूड करते हैं, जो कि क्या है, हमारे आक है, आक का पेड़ होता है, सॉरी आक का झाड़ी से मान लीजिए, पौधा मान लीजिए, उस पर ना पार्शियल स्टेम पैरासाइट के रूप में डिपेंड रहता है। तो देखिए, ये जो हमारे आक के पौधे पर विस्कस एल्बम क्या है, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट के रूप में रहता है। अगर इसको आक का पौधा मिल जाता है तो ये क्या है, उसमें अपनी एडवेंटिशियस रूट इनमें मिलती है, उनके थ्रू क्या करता है, ये पोस्टीरिया का फॉर्मेशन करता है और पेनिट्रेट करके हमारे वेस्कुलर बंडल तक पहुंचता है और जो मिनरल्स है उनको अब्जॉर्ब करने लग जाता है। लेकिन ये क्या है ना, अगर इसको आग का पौधा मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, ही सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लोरेंथस लॉन्गिफेरस। ये क्या है, हमारे मैंगो पर एज ए पार्शियल रूट पैरासाइट डिपेंड करता है। तो इनमें क्या है, जब इनको ये पेड़ मिल जाएंगे तभी ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट के रूप में काम करेंगे, नहीं मिलेंगे तो भी क्या सर्वाइव कर सकते हैं।